नमस्कार मित्रों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और 27 नक्षत्रों में अभी तक हम अनुराधा तक पहुँच चुके हैं। अब ये ज्येष्ठा है 18 नंबर, और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्येष्ठा मने बड़ा, बड़े कार्य करने वाला, बड़ा धर्म करने वाला। तो ज्येष्ठा मने बड़े भाई बहन या बड़ों जैसा कार्य करने वाले भाई बहन या बड़े व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है। ज्येष्ठा मने बड़ा ही शब्द होता है। और ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, ये जो है 16 डिग्री 40 कला से लेकर 30 डिग्री तक रहता है। और इसमें धनु, कुंभ, मकर, मीन की नवांशा रहती है। और ये गंडमूल दोष लिए होता है। गंड का अर्थ होता है कि जो जड़ है आपकी, जड़ों का गुच्छा, जो मूल में धरती के नीचे हो, और ये गुण रहस्य भी हो सकता है। और जड़ जो होती है वृक्ष को हरा भरा रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो ये होता है कि आप मूलतः पीछे से ही कुछ ऐसा लेके आए हैं और फिर आप उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्येष्ठा में बड़ा या बड़ों वाला कार्य करने वाले व्यक्ति होता है। वैसे माना जाता है 7 जन्म होते हैं, और 7 जन्म में 3 जन्म हम लगातार चल रहे होते हैं। गणमूल का एक और अर्थ होता है 2 धागों या 2 धागों के सिरों को जब गांठ बनाई जाती है उसको कहते हैं गांठ। तो उसको कहते हैं गांठ, गंडमूल। तो ये उससे भी रिलेटेड है कि आपकी नाल जुड़ी हुई है आपके पूर्व जन्मों से, वो भी माना जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हम अगर देखते हैं तो इसमें जो देवता हैं, स्वामी जो हैं वो बुद्ध हैं, देवता इंद्र भगवान हैं। बुद्ध जो होते हैं वो बुद्धि के देवता हैं, अच्छे गणितज्ञ हैं, युवा हैं, और कई कलाकारियों से युक्त हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं बुद्ध जो हैं वो क्या हैं, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट भी हैं कि कई तरह से इवेंट होते हैं। कलाकार हैं, जोशी हैं, अच्छे जोशी हैं क्योंकि गणितिक क्या आता है, गणित मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं इसलिए आता है। बुद्धिमान होते हैं और हास्य कलाकार होते हैं। बुद्ध को बिजनेस से रिलेटेड भी माना जाता है तो वो भी हैं। एस्ट्रोलॉजर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कई भाषाओं का ज्ञान होता है, युवा होते हैं। इनके चेहरे पे युवाओं जैसे चमक होती है। इस नक्षत्र में पैदा हुए जो जातक होते हैं या जातिका होती हैं, आप उनको देखिए, वो यंग दिखेंगे आपको, चाहे वो 50 साल के हो रहे हों, लेकिन आप उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने में गलत हो जाएंगे क्योंकि वो उनको एट्रीब्यूट मिला हुआ है बुद्ध का। इंद्र देवता हैं, और जो सिंबल्स हैं वो यही है कि कुंडल है, गले का हार है, और छत्र है। छत्र का बहुत बार हमारे नक्षत्रों में उदाहरण दिया गया है सिंबल के तौर पे। आप देखिए, छत्र है, गले का हार है या कुंडल है कानों के, तो वो सब गोल आकृति लिए हुए हैं, मतलब सर्कल्स रिपीट हो रहे हैं। और इस तरह से आप इंद्र देवता का भी एट्रीब्यूट देख सकते हैं। इंद्र जो हैं देवताओं के मुखिया हैं, और उनको हर कर्तव्य में सबसे पहले आगे आना पड़ता है। प्रार्थनाओं के लिए भी, कर्तव्य निष्ठा के लिए भी, हर जगह वो आगे आते हैं। तो इसको हम अगर देखेंगे तो उनको पूर्वाज से ही ये कार्य करने के लिए आगे आना पड़ता है। हाँ, उन्हें कई बार अपने चीज़ों का भान नहीं होता इस जन्म में कि पिछले जन्म में मुझे क्या क्या ज्ञान था, लेकिन अगर सही जो सी ढंग से उनको जानकारी दे दी जाए तो वो सही अपना कुंडली जागरण करके अपना जो है सारे पावर जो है वो पा सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके अलावा ज्येष्ठा नक्षत्र वाले जो होते हैं वो अच्छे किसान भी होते हैं, जाति किसान होती है। तीक्ष्ण नक्षत्र होता है, तीखा प्रहार करते हैं। दिशा जो होती है वो दक्षिण दिशा होती है, और अखंडल पूर्वधा धारा में बहते रहते हैं ये। और ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ी बहन या बड़ा भाई। तो आपने कई बार देखा होगा कि
पूरे परिवार को पालने पोसने वाले जो रहते हैं वो बड़े भाई बहन रहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप छोटे हैं लेकिन आपको पूरे परिवार का जो है भरण पोषण, कई बार आप छोटे भी हो सकते हैं और आपको तब भी भरण पोषण करना पड़ रहा हो पूरे परिवार का। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में बड़े छोटे थे और आपका विवाह जहाँ पर हो गया वहाँ आप बड़ी जेठानी बन गए या बड़े दामाद बन गए, और उसके बाद आपको अपने ससुराल का, अपने परिवार का, दोनों का ही भरण पोषण करना पड़ रहा है। ये भी हो सकता है। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुत छोटी उम्र में लोग काम में लग जाते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने, होटलों में, या आप बस स्टैंड में, या फिर आप रेलवे स्टेशन में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कार्य करने आ गए होते हैं और वो वहाँ पर अपने परिवार के लिए प्रयास कर रहे होते हैं कि कुछ धन उपार्जित कर लिया जाए जिससे अपने परिवार के लिए रोटी एकत्र हो जाए, या खाने के लिए वो आगे काम करने आ जाते हैं। बड़ा कष्टकारी होता है, मगर वो जल्दी ही इन चीज़ों को समझ जाते हैं। समस्याएं इनको रहती रहती हैं। ये माता के लिए या पिता, कोई भी एक पेरेंट्स इनके नहीं होंगे जिसकी वजह से इनको जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर माता नहीं है तो कोई बड़ी बहन होगी, वो परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाई होगी। और आपने साथ में देखा होगा कि इन्होंने विवाह भी नहीं किया होगा, और अगर पिता नहीं होंगे और बड़े भाई होंगे या बहन होंगी तो वो पिता का रोल अदा कर रही होंगी पूरे परिवार के लिए। तो ये बहुत चीज़ें हैं जो ये इस ज्येष्ठा नक्षत्र से रिलेट करती हैं। या फिर ऐसा भी होगा कि आपको अचानक किसी तरह की कोई जिम्मेदारी मिल जाए, चाहे आप बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे आपको पता भी ना हो कि वो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, और लेकिन मिल जाएगी और आपको ये निभानी पड़ेगी। पारिवारिक, सामाजिक, किसी भी तरह की निभानी पड़ सकती है। इसके अलावा आपका रिलेशन जो होगा वो चूँकि गणमूल से है, मतलब पिछले जन्म से ही कोई ना कोई आपका खानदानी कोई रिलेशन होगा जिसकी वजह से आप नाना या दादा के फैमिली को रिलेट कर रहे होंगे, और यही एक इस नक्षत्र की खूबी भी है। इसके अलावा आप डॉक्टर बहुत अच्छे होंगे, आप केयर टेकर बहुत अच्छे होंगे, आप में लोगों से फटाफट जुड़ने की भावना बहुत अच्छी होगी। आप लोगों से जुड़ेंगे और उनको हेल्प करेंगे, आपको कभी भी बुलाया जाए आप हेल्प करेंगे, और ये ऊर्जा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आप ख्याति प्राप्त डॉक्टर होंगे, आप लोगों की सहायता करने दूर दूर तक जा सकते हैं। ज्योतिषी होंगे तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा क्योंकि बुध देवता हैं, और इंद्र आपके वो भी हैं, स्वामी आपके हैं, बुध और इंद्र देवता हैं। तो ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी आपके अंदर कि दोनों के एट्रीब्यूट से आप जो मिल के निकलेंगे उसमें अग्रेशन भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, और आप सारे कार्य करने के लिए जादूगर कहलाएंगे। आप फटाफट चीज़ों को मेंशन कर लेते होंगे और उनको कैलकुलेट करके नई चीज़ें लेके आते होंगे। आप युवाओं जैसे दिखेंगे। आप मतलब 50 साल के भी हो जाएं तो आपकी एक्यूरेट एज कोई पता नहीं कर पाएगा कि आपकी एक्यूरेट एज क्या है। वो हमेशा कुछ आगे पीछे ही बताएंगे, एक्यूरेट एज नहीं बता पाएंगे। और इसके अलावा दुर्भाग्य भी है ये एक तरह का, क्योंकि अगर पिता ना हो, माता ना हो, या आपके परिवार में कोई जिम्मेदारी ना ले रहा हो और आप इसको जिम्मेदारी को लेते हैं तो निभाते भी हैं, लेकिन आपको वापस कुछ ऐसा मिलता नहीं है। इसमें ये भी कहा जाता है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियां तो निभाएं, लेकिन साथ साथ में अपने लिए भी धन एकत्र करके रखें, अपने लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा के रखें कि यदा कदा आपको ये चीज़ों का फेस करना पड़ेगा कि आपको आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके बच्चे या आपके बहन भाई आपको चीटिंग करेंगे। इसमें एक और दोस्त माना जाता है कि पूर्वार्ध में आपने पिछले जन्म में आपके बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने कुल की, तो आपने उस समय मतभेद किया। आप जिम्मेदारी निभा सकते थे, सक्षम थे, सबको दे सकते थे, लेकिन आपने अपने बच्चों के लिए ही चीज़ों को रखा और उनको ही फैसिलिटीज़ दी, उनको ही सुविधा दी, उनको ही पात्रता दी, और इस कारणवश आपको इस जन्म में अब दोबारा वो मिला हुआ है कि दोबारा जिम्मेदारियां आप निभाएं और इनको समझें। लेकिन ये भी एक सत्य है कि अगर आप इन जिम्मेदारियों को निभाने में निभाते निभाते अपने आप को भूल जाएं तो ये कलयुग है, आपको बहुत कष्टकारी रहेगा। बाद में आपका जीवन यापन करना मुश्किल होगा अगर आप अपने लिए कुछ एकत्र करके नहीं रखते हैं सुविधाओं को, धन को। तो यहाँ पर एक और है, और जो इसके अलावा
जो इंद्र का एट्रीब्यूट आता है उसमें ये भी है कि इंद्र अपनी काम वासना में इतने अंधे हो गए थे कि अगस्त मुनि की जो पत्नी थी अहिल्या माता, उनका इन्होंने मतलब मिसयूज़ किया था, जिसके कारण से इनको ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था। और ये भी ये ध्यान रखें कि जब इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं, जब आप कुछ बन जाते हैं, आप कुछ ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका जो एट्रीब्यूट होता है वो इस तरह का होता है कि आई एम समथिंग, आई एम एवरीथिंग, और तब आपको ये चीज़ें गलतफहमी हो जाती है। तो इसमें ऋषि द्वारा जो श्राप मिला उसमें यही है कि आपको अंडकोश से लेकर समस्या हो सकती है, संतान उत्पत्ति में हो सकती है, स्त्री द्वारा अपनी पत्नी द्वारा जो आपका मतलब मिलन होता है उससे संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है, नहीं भी होती है। और अगर आप अन्य जगहों पर संबंध रखते हैं तो वहाँ पर यही रहता है कि आपको इससे संबंधित रोग हो सकते हैं और खामियाजा भरना पड़ सकता है, बदनाम भी हो सकते हैं आप इंद्र के जैसे ही। इसके अलावा आप बात करते हैं बुध के जैसे, तो यंगस्ट रहेंगे आप में ऊर्जावान रहेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं अब युधिष्ठिर की, तो पांडवों में युधिष्ठिर को बड़ा माना जाता था, तो उनके पिता नहीं थे, तो सारी जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ी आगे। इसके अलावा हम कर्ण का एट्रीब्यूट लेते हैं इंद्र से संबंधित, तो हम देखते हैं कि इंद्र भगवान बड़े वो हो गए थे कि मेरे अर्जुन का मतलब युद्ध होगा अगर कर्ण के साथ, तो कर्ण ही जीतेंगे। तो वो कर्ण के पास गए और कर्ण को कहा उन्होंने कि अपने जो कवच है वो मुझे दे दो, कवच कुंडल उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने दिया है, क्यों दिया? क्योंकि वो बड़े भाई थे, कर्ण जो थे वो बड़े थे, युधिष्ठिर से भी बड़े थे, तो उन्होंने अपने परिवार के लिए सेक्रीफाई किया। तो ये भी एक चीज़ देखते हैं। साथ में उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, वो बहुत बड़े दानी हुआ करते थे। तो ये भी एक देखा गया कलयुग में, क्योंकि सतयुग तो है नहीं, नहीं त्रेता युग है, तो आपने अब अपने लिए कुछ ना कुछ बचा के रखना है। दूसरा, वचनबंध बहुत अच्छे होते हैं। अगर इन्होंने वचन दिया है किसी को, जैसे कर्ण ने दुर्योधन को दिया था कि मैं दुर्योधन मित्र तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे तुम गलत रहो चाहे तुम सही रहो, मेरा वचन अटल हूँ, मैं उसको निभाऊंगा। तो वो भी देखते हैं कि ये वचन निभाने में बहुत आगे थे। तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा इंद्र के एट्रीब्यूट में इसमें ये भी एक चीज़ आएगी, तो वृत्र नामक राक्षस का वध किया था उन्होंने और जल संसाधनों की रक्षा न की थी, क्योंकि इंद्र जो है जल के देवता भी हैं। तो ये भी एक एट्रीब्यूट आएगा कि ये संसाधनों के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिसके कारण से मतलब इनको माना जाएगा, ये उन संसाधनों को बचाएंगे दुष्टों से, और ये जो कब्जा कर रहे हैं तो बलशाली भी होंगे। और इसके अलावा ये समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि इनको बचपन से कार्य करने की आदत होगी, जल्दी ही ये अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएंगे। तो एक इनको ये भी रहेगा कि मेरे अंदर जो है बहुत ताकत है, बल है, और धन अर्जित कर लेते हैं, तो कई बार ये मिसबिहेव भी करते हैं लोगों के साथ। ये कई बार सचिव होते हैं और कई बार कानून मंत्री हो जाते हैं या कानून से रिलेटेड, तो इनका अपना कानून होगा, ये अपने कानून को मानेंगे। और साथ में ये एक और चीज़ है कि पालन करते करते कई बार ये अपनी लिमिटेशन को भूल जाते हैं, देने लगते हैं तो पूरा ही दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो इसमें एक और चीज़ रहती है कि आपको दूसरों को भी बढ़ावा देना है। बुद्ध के एट्रीब्यूट होने के कारण आपको स्त्रियों का सम्मान करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुद्ध के एट्रीब्यूट में आपको स्त्रियों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा आप बुद्ध है चूँकि, तो इसमें एक और चीज़ होगी कि आपको बच्चों से बड़ा लगाव होगा। बच्चों में ये भी होगा कि आप मोहल्ले के, अपने परिवार के या छोटे बच्चे जहाँ होंगे, आप उनसे बहुत प्यार करो। बुद्ध का क्या होता है, बालक स्वरूप होता है वो, जो युवा कहलाते हैं, तो उनका मन चंचल होता है, तो ये भी एक चीज़ रहती है। इसके अलावा इस जन्म में बच्चे जो होते हैं वो सुखी होंगे, लेकिन कर्मा पूर्ण करने के बाद। क्रोधी ज़्यादा होते हैं, शांत होते हैं लेकिन इच्छा के अनुसार शांत होते हैं, इनका मन किया तो बात करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं करेंगे, मालिक होते हैं ये। इंद्रियों पर बैलेंस बना लें तो बहुत अच्छा रहता है। जो धन है उसको भी धर्म में लगाना बहुत आवश्यक है, तो उससे रिलेटेड काम करना बहुत ज़रूरी है। धन को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। और पड़ोसियों चाहे कहीं हों उनको प्रेम बरसाना है। और सुबह उठकर अगर हरी घास पे चलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। पौधा रोपण कर सकते हैं, अगर जगह नहीं है तो गमले में लगा सकते हैं, और इसके अलावा जलाशय के नज़दीक लगा सकते हैं।
और अगर इनकी कोई अच्छे दोस्ती मार्गदर्शन कर दें तो ये बहुत बढ़िया इंसान बन सकते हैं। शोषित बच्चों का भला करें तो बहुत अच्छा रहेगा। समाज में जो शोषित बच्चे होते हैं, शोषित होते हैं, जिनको कोई भी भरण पोषण करने वाला नहीं आता, तो उनकी अगर सहायता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और चूँकि धनु मकर मीन इनका एट्रीब्यूट आता है इनके अंदर, और कुंभ मकर मीन का, तो इनमें स्वामी जैसे बदलते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके एट्रीब्यूट भी बदलते रहते हैं, तो वो भी रहता है इनका। परिस्थितियाँ कठिन हो सकती हैं इनको, और इसमें ये निकल सकते हैं आराम से। तो अगर ये अपने आप को बैलेंस कर लें तो सब कुछ कर सकते हैं जो ये करना चाहें। और इसके अलावा जो भाई बहन होते हैं वो 18 से 25 साल तक आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपकी सहायता ले सकते हैं, सॉरी, लेकिन बाद में आपका मन इनसे विरक्त हो जाएगा और आपको 50 साल की उम्र में पता चलेगा कि कोई आपका सहायक है ही नहीं। ज़्यादातर इनका गोलमुख होता है, और जो बाहर से लगते हैं कठोर हैं, लेकिन वो इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देख लिया होता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इनके जीवन में ऐसी जो उनको नुकसान देती हैं, तो जिससे वो कठोर हो जाते हैं। यातायात बचाल और टेक्नीशियन अच्छे हो सकते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, नैतिक जिम्मेदारियां निभाते हैं ये। और इसके अलावा ये भाई बहनों के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन निभती नहीं है उनके साथ बिल्कुल भी। इनको जोड़ों का दर्द होता है, संतान उत्पत्ति करने में तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इंद्र देवता को श्राप मिला था गौतम ऋषि द्वारा, तो इससे रिलेटेड अन्नकूट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। और पहले चरण में इनका गुरु चंद्र और मंगल रहता है, तो ये धर्म, ज्ञान, पिता, आशावादी, और जो ऊंची नाक रखने वाले होते हैं, घमंडी होते हैं, साहसी होते हैं, गंभीर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और खतरों के खिलाड़ी कह सकते हैं इनको आप। इनको गंभीर चोटें भी आ सकती हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा फेंकते भी हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो भी है। और भाग्य अच्छा होता है। दूसरा है चरण जो है वो शनि का आ जाता है, मकर की गंभीरता आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, सेल्फ मेड पसंद होते हैं, और जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। तीसरा रहता है कुंभ का, उसमें मंगल बुध पर आ जाता है, और इसमें रहता है कि यौन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, और सेवा होती गवर्नमेंट की हो सकती है, लोगों की सेवा करें, और वो भी हो सकता है। अच्छा नागरिक बनाती है, थोड़ा फेंकू बनाती है, और घर वालों के साथ और समाज के साथ अच्छे होते हैं, और काम वासनाओं में लिप्त होते हैं। पत्नी से संतान उत्पन्न कमी होती है, नहीं होती है। तो चौथा चरण मीट का आ जाता है, नवन सा, और इसमें क्या होता है कि ये सरकारी सेवक भी बन सकते हैं, और अच्छी सेवा करने वाले हो सकते हैं, भावनाओं में बहने वाले हो सकते हैं, खुश रहते हैं, स्वतंत्र हैं, मृग जैसे इनका स्वभाव होता है, और भूरे नेत्र होते हैं, मनोजी होते हैं, प्रेम संबंध ज़्यादा रखते हैं, घर वालों से भाग कर विवाह करते हैं, और कई बार घर वाले इनके विरोधी हो जाते हैं, और कई बार प्रेम में असफल भी हो जाते हैं। और ज्येष्ठा नक्षत्र में सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको अपनी जानकारी मिल जाए तो आप सही दिशा में चल सकते हैं, और अपने पूर्वाध के जो कार्य हैं उनको ठीक कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आती हैं चीज़ें, कुछ मिस्टेक हो गया है या कुछ छूट गया है, आप चाहते हैं कुछ मैं इसमें ऐड भी करूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहूँगी कि मैं और अच्छा वीडियो लाऊं, सरलता से आपको चीज़ों को बता सकूं। मुझे भी बहुत कठिनाई हुई थी जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो मैंने कई 4-5 ग्रुपों से पढ़ा था ये। तो मैं चाहती हूँ कि जितनी सरलता से मैं चीज़ों को आप तक पहुँचा सकूँ सरल भाषा में। तो अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं और वीडियो बना करके आपको आपके सामने सरल चीज़ों को प्रस्तुत कर सकूँ। मैं जानती हूँ ये चीज़ें इतनी सरल नहीं हैं जो आसानी से सभी को समझ में आ जाएं, पर कोई बात नहीं, इसे रिपीट कर करके सुनिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।